अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अगेन आज हम फिर बात करेंगे अमेज़ॉन एफबी होलसेल के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से स्मार्ट स्काउट से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में अगेन आप लोगों को समझाऊंगा कि स्मार्ट स्काउट में फ़िल्टर्स कैसे लगाए जाते हैं और किस तरह से आपने उस फ्री ट्रायल को अवेल करना है। और उसके साथ साथ मैं आपको मज़ीद डिटेल बताऊँगा कि स्मार्ट स्काउट से आपने कैसे बेनिफिट उठाना है, कैसे उसमें फ़िल्टर्स लगाना है और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के ऊपर फ़िल्टर लगा के भी आपको समझाऊँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह उसको यूज़ करने आए। वैसे स्मार्ट स्काउट के अंदर बहुत सारी फ़ीचर्स है, लेकिन आपको फॉर नाउ इस लेक्चर में इतना ही बताऊंगा जितना हमें ज़रूरत है। ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन कॉल का सब पुश करें ताकि आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकें। बिकॉज ये जो चैनल हमने बनाया है ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए है जो फ्री कोर्सेज़ यहाँ से सीखना चाहते हैं, जो किसी इदारे में पे करके नहीं सीख सकते, वो यहाँ से ईज़िली फ्री कोर्स से फ़ायदा उठाकर वो बआसानी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। खास तौर पर अमेज़ॉन एफबी होलसेल के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट, आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर डिटेल से मैंने लेक्चर दिया अमेज़ॉन एफबी होलसेल के ऊपर और प्राइवेट लेबल के ऊपर, उसी तरह पाकिस्तान के दराज के ऊपर। तो आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाइएगा और आप जो भी चीज़ अपडेट आपको यहीं से मिलेगी, ख़ासतौर पर इस चैनल से। सो आप लोगों को इसको सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप जब भी अमेज़ॉन एफबी होलसेल हो या किसी भी तरह से ई कॉमर्स के हवाले से कोई अपडेट होगी तो हम ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। सो नाउ मैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ जाता हूँ और वहाँ पर आपको डिटेल से स्मार्ट स्काउट के बारे में सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं google.com पे आया और सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जी स्मार्ट स्काउट। जैसे आप स्मार्ट स्काउट लिख लेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी वेबसाइट ओपन करनी है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। स्मार्ट स्काउट का 7 डे फ्री ट्रायल ये देता है, आप उसको एनी टाइम कैंसिल भी कर सकते हैं और उस जो 7 डे फ्री ट्रायल है, और या फिर आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ता है। मैं इसकी बाकी फैक्टर्स नहीं देखता, प्राइसिंग वाले फैक्टर में जाके आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इसका कैसा है। इसका एनुअल वर्जन भी है और मंथली भी है। ठीक है, हम मंथली भी अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी ये जो है $97 पर मंथ इसकी फ़ी है अगर आप इसका पेड वर्जन लेते हैं, और इसमें एक यूज़र यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप एडिशनल यूज़र्स इसके अंदर लाना चाहते हैं तो उसमें फिर आपको $49 पर यूज़र का आपने देना पड़ेगा जितने भी आप ऐड करेंगे। ठीक है, इसी तरह इसका जो प्रो वर्जन है जिसका 2 यूज़र्स इसके आपके होंगे, अगर आप 2 से ज़्यादा यूज़र्स इसमें लाना चाहेंगे तो 49 पर यूज़र आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, सो ये आपने इस तरीके से अगर आपने पेड लेना हो तो आप ऐसे ले सकते हैं, और इसका एनुअल वर्जन भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन फॉर नाउ मैं हमेशा जो एजेंसीज़ है जिनके पास बड़ा सिस्टम है या वो काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ काम करें तो वो तो पेड ले लें, वो पेड ले तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अगर इंडिविजुअल है, आप 1-2 क्लाइंट के लिए काम करते हैं, इतनी सैलरी भी नहीं, परसेंटेज भी चलते हैं, तो आई रिकमेंड कि आप फ्री ट्रायल से इतने ब्रांड्स निकाल सकते हैं कि आपको पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगेन ये जो स्मार्ट स्काउट टूल है, मेरा इसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी अप टू यू कि आपने इसको यूज़ करना है नहीं करना है। ये एक टूल है, जिस तरह कीपा है इसी तरह स्मार्ट स्काउट भी एक टूल है जो कि होलसेल के लिहाज से बहुत ज़्यादा इसको अच्छा समझा जाता है। ये ब्रांड्स अच्छे निकाल के दे देता है। ठीक है, सो आप जैसे फ्री ट्रायल, आप सिंपली क्या करेंगे, फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे और आपने इसका फ्री ट्रायल अपने जीमेल आईडी के साथ अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। साइन अप करने के बाद जैसे आप उसमें साइन अप करेंगे तो ये आपका हो जाता है। अब मुझे डायरेक्टली मेरा डैशबोर्ड क्यों दिखाता है, वो इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो मुझे डायरेक्टली लॉगिन हुआ मेरा। और आपको क्या होगा, अपने जीमेल के साथ आपने इसका अकाउंट क्रिएट करना है, वेरी सिंपल है। ठीक है, सो अगर आप जैसे सब्सक्रिप्शन आप लेंगे या आप फ्री ट्रायल इसका लेंगे तो आपके सामने इस तरह से इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर जो टॉप में आप देख सकते हैं मेरे नाम के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केट प्लेस, यहाँ पर है यूएसए मार्केट सेलेक्ट है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा ज़्यादातर जो मैं बिज़नेस करता हूँ यूएसए और कनाडा के अंदर मेरा ज़्यादा इन्वेस्टर्स हम वहाँ से ही पिक करते हैं, और दिस इज़ व्हाट, इसी वजह से मैं यूएसए मार्केट का ज़्यादा मुझे आइडिया भी है और ज़्यादा मैंने काम भी किया वहाँ पर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मार्केट सेलेक्ट करेंगे। जिस मार्केट में भी आपने ब्रांड्स हंट करना है आपने वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा फॉर नाउ जो ये स्मार्ट स्काउट है आपको बहुत सारे फीचर्स देता है। यहाँ पर आप डैशबोर्ड में भी देख सकते हो, यूपीसी स्कैनर देता है, ट्रैफिक ग्राफ, सेलर सर्च लाइक दिस। लेकिन हम इसको होलसेल की बात करें तो होलसेल के लिहाज से मैं यूज़ बताऊँगा। ठीक है, सो यहाँ से आपने क्या करना है,
आपने मार्केट सेलेक्ट करनी है, जिस मार्केट में भी आपने ब्रांड्स निकालना है आपने वो सिलेक्ट करनी है। एग्जांपल देता हूँ यूएसए की, मैंने यूएसए मार्केट सेलेक्ट की। चले एग्जांपल ले लेते हैं यूके मार्केट की। यूके आप यहाँ से इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कैसे मार्केट सेलेक्ट होती है। या फिर अगर आप कनाडा सेलेक्ट करना चाहते हैं, कनाडा यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। फॉर नाउ अगेन यूएसए में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यूएसए मार्केट हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से यूज़ ब्रांड्स के ऊपर क्लिक करना है। अगेन यहाँ नीचे बहुत सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फॉर नाउ आज के लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि मैं इतना सिखा दूं कम टाइम में कि आप इसको यूज़ कर सकें और इसका जो आपके लिए इफ़ेक्टिव यूज़ है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। बाकी इसकी फ़ीचर्स काफ़ी सारी है, एफबीआई कैलकुलेटर है, यूपीसी स्कैनर है, ये हम यहाँ से नहीं करते, लेकिन फ़ीचर्स इसके अंदर सारी अवेलेबल है, ठीक है। मैं यूज़ ब्रांड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जो स्मार्ट स्काउट है इसका डैशबोर्ड बहुत ही सिंपल और बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे इसका डैशबोर्ड बड़ा अच्छा लगता है। अगर इसके बरक्स आप कीपा को देखते हैं तो उसका जो डैशबोर्ड है वो अजीब सा कंफ्यूजिंग है। जो नए न्यूबीज़ होते हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि कौन सा फ़िल्टर लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, ठीक है। याद रखना, जो भी क्राइटेरिया आप यहाँ फीड करेंगे वो आपने अपने एक एक्सपीरियंस के लिहाज से या तो गेन किया होगा, या फिर अगर आपने कहीं से सीखा है तो उस क्राइटेरिया में भी आपने खुद से अल्ट्रेशन करनी है, अप डाउन करके आपने डेटा अच्छा से अच्छा गैदर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम चल रहे हैं जी, यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस कैटेगरी में भी आप चाहते हैं जी मैं ब्रांड्स हन करना चाहता हूँ वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ जी, ग्रोसरी की मैं बात करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा जी मुझे ग्रोसरी के जो ब्रांड्स है वो निकालने, तो मैंने वो कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। अगर आप चाहें तो आप कैटेगरी कहते हो कि जी मैंने ऑल कैटेगरीज में जाना है तो आप ऊपर ऑल वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ मैं ग्रोसरी में जाना चाहता हूँ। उसके बाद अमेज़ॉन इन स्टॉक, अगर मैं कहता हूँ जी चले अमेज़ॉन 30% अगर इन स्टॉक भी होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एवरेज नंबर ऑफ़ सेलर्स मैं कहता हूँ जी मैक्सिमम 17, इससे ज़्यादा ना हो। एवरेज सेलिंग प्राइस मैं कहता हूँ जी $20 से लेकर 150 से 140 से नीचे चले, 20 से 140 के दरमियान जो भी प्रोडक्ट्स जिनकी सेलिंग प्राइस होगी ऐसे ब्रांड्स मुझे दिखा दें, ठीक है। अगेन ये जो क्राइटेरिया मैं जो भी लगा रहा हूँ ये तो मैं अपने लिहाज से लगा रहा हूँ ना, आप लोगों को समझाने के लिए, और ये कोई जिस तरह मैं यूज़ करता हूँ उस तरीके से है। बाकी आपके पास कोई क्राइटेरिया तो आप उस तरीके से यहाँ फीड करेंगे। मंथली रेवेन्यू मैं कहता हूँ यार एटलीस्ट 10,000 होना चाहिए, ठीक है। 10,000 मैं कहता हूँ इसका मंथली रेवेन्यू होना चाहिए। अच्छा जी, एवरेज साइज़ ऑफ प्रोडक्ट ये आप डालना चाहे डालें, नहीं तो कोई बात नहीं। एवरेज रिव्यू रेटिंग मैं कहता हूँ जी 3.7 या 5 चले, 3.5 मैं कहता हूँ। टोटल नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ मैं कहता हूँ जी मिनिमम इसकी जो है 60 होने चाहिए। नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ मिनिमम इतने होने चाहिए, मैक्सिमम बेशक जितना मर्जी हो, कोई हमें इशू नहीं है। इसका मैक्सिमम जितना मर्जी हो कोई इशू नहीं है। टोटल प्रोडक्ट काउंट मैं कहता हूँ जी एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट तो उस ब्रांड के अंदर होने चाहिए, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ़ FBA सेलर्स तो मैं कहता हूँ जी एवरेज नंबर ऑफ FBA सेलर्स मिनिमम 4 हो, ठीक है। मिनिमम 4 हो, मैक्सिमम अगर काफ़ी जो भी हो मसला नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम का कोई इशू नहीं होता। ब्रांड स्कोर उसको हम छोड़ देते हैं, सर्च पे क्लिक करता हूँ। अगेन क्राइटेरिया आप अपनी मर्ज़ी से इसमें चेंजेस ला सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए। अच्छा जी, ग्रोसरी हमने सेलेक्ट किया, उसमें स्मार्ट स्काउट ने हमें बताया कि जी जो क्राइटेरिया आपने ऊपर दिया हुआ है, जो क्राइटेरिया आपने फीड किया हुआ है इस टूल को, उसके मुताबिक से इसने हमें वो तमाम ब्रांड्स निकाल के दिए जो इसके मुताबिक थे। देखो ये सारी कैटेगरी इसमें ग्रोसरी में है। अब आपने क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप फ्री ट्रायल में हैं तो फिर आप यहाँ से इसकी एक्सेल शीट बाहर नहीं निकाल सकते। ये देखो यहाँ पर जो एक्सेल लिखा हुआ है ना, ये शीट आप बाहर नहीं निकाल सकते फ्री ट्रायल में, लेकिन अगर आप पेड वर्जन में हैं तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर फ्री ट्रायल वाले क्या करें, वो इस तरह करें जी, हर ब्रांड को ओपन करें यूँ, वो इस तरह ओपन करे उसको डायरेक्ट अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है। ब्रांड को ओपन किया, यहाँ पर क्या नाम था ब्रांड का जी क्रिस्टल राइट। मैं यहाँ आया, ये क्रिस्टल राइट के सारे प्रोडक्ट्स ओपन हो गए, ठीक है। अब थोड़ा हम वेट करते हैं कि हमारे जितने भी जो टूल्स हैं वो थोड़े से इसके ऊपर स्कैन हो जाए, ताकि वो हमें बताए कि इसके ऊपर अमेज़ॉन कितना बैठा हुआ है और FBA के सेलर्स इसके ऊपर है कि नहीं, ये जो लिस्टिंग है ये होलसेल फ्रेंडली है कि नहीं, ये भी हम देखेंगे।
अब ब्रांड मैंने यहाँ ओपन किया, मैंने चेक किया जी इसके ऊपर 3 FBA बैठे हैं, अमेज़ॉन तो बैठा हुआ है, अमेज़ॉन बैठा हुआ है जी, अच्छा जी इसको भी छोड़ दे, अमेज़ॉन है इसके ऊपर भी अमेज़ॉन है। ये जो हम देख लेते हैं जी क्रिस्टल लाइट की, इसका तकरीबन 1100 BSR है और 3 FBA के सेलर्स बैठे हुए हैं और मैं कहता हूँ जी ये अच्छी लिस्टिंग है। इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, ओपन कर लिया। उसके बाद इसी तरह यहाँ पर देखो ये भी है, ये बड़ा अच्छा ब्रांड मिल गया जी, अच्छा जी। उसके बाद 8, अच्छा देखें कितने आपको मिल रहे हैं, इसके ऊपर 8 FBA के हैं, BSR बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। इट मीन्स अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये ब्रांड जो है होलसेल फ्रेंडली भी है और आप इसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये आपने मज़ीद इस तरीके से जैसे आप देखोगे तो आपको समझ भी आएगी कि इसके ऊपर, अच्छा ये यहाँ मैंने एक लिस्टिंग ओपन की, यहाँ पर देखें 18 न्यू सेलर्स आके बैठे हुए हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर आप मी टू करेंगे, यानी ये ब्रांड को इतने रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है और यहाँ पर आके आप सेलिंग भी कर सकते हैं। तो अब इससे हमें क्या हुआ, मुझे अंदाज़ा हुआ कि जी ये जो स्मार्ट अकाउंट निकाला मैंने, अगेन उसको चेक भी किया, अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट्स भी पड़ी है। अब मैंने क्या करना है, इसको कॉपी, मैं जाऊँगा कहाँ पर, google.com। मैं सिंपली google.com पे आया, यहाँ पर आके मैंने क्लिक किया और मैंने इसको ओपन करने की कोशिश की और मैं इसके वेबसाइट पे चला गया, ठीक है। देखो जी मैं क्या किया, मैंने सिंपली स्मार्ट स्काउट से ब्रांड उठाया और यहाँ पर डायरेक्ट लाके मैंने चेक किया जी ये जो वेबसाइट है ये एग्जिस्ट करती है नहीं करती। मैं आया और अब आपने क्या करना है, इसके साथ कांटेक्ट खुद करना है। वो कैसे करना है, यू नो बेटर। अगर आप में से किसी ने मेरा होलसेल का कोर्स पूरा देखा है उन्हें पता है, कॉन्टैक्ट्स के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ से इसका डिटेल पिक करोगे, फ़ोन नंबर उठाओगे, यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करोगे और इनके साथ जैसे आप कॉन्टैक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको जो नेगोशिएशन है ब्रांड के ऊपर या जो भी डिस्कोर्स आप करेंगे वो आपने इस तरीके से करनी है। नंबर 1। अब अगर आप चाहते हैं कि जी ठीक है आपने देख लिया है, एक तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया कि डायरेक्ट यहाँ से ब्रांड को गूगल में देखो और उसी को डायरेक्ट डेटा निकाल के उससे कांटेक्ट करें। दूसरा तरीका क्या है, आप हर एक को कॉपी करना पड़ेगा। आपको कॉपी करके आपने अपनी गूगल शीट या जो भी आप शीट बनाते हैं उसमें आपने रखना होगा जो जो आपके अच्छे ब्रांड्स जो आप समझते हैं बेहतरीन ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो ये स्मार्ट स्काउट के जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास तो इसकी सब्सक्रिप्शन है ना, मैं तो इसकी शीट निकाल सकता हूँ। तो सिंपली मैंने शीट पे क्लिक किया, मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और ये शीट मेरे पास निकल आई। ये देखो जी ये शीट मेरे पास आई ग्रोसरी की पूरे ब्रांड्स की। और अब मैंने क्या करना है जी, 1 बाय 1 इन सब ब्रांड्स को मैंने गूगल पे सर्च करना है, कॉन्टेक्ट करना है और इनसे अप्रूवल के लिए अपना जो रिक्वायरमेंट्स है या डॉक्यूमेंट जो भी है वो हमने भेजने हैं और ये हमें इस तरीके से अप्रूवल देंगे। देखिए बाज़ ब्रांड्स ऐसे होते हैं ना, बहुत बड़े ब्रांड्स होते हैं, उनके सब ब्रांड्स होते हैं और या फिर उनकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो लाइक का ब्रांड एक्ट कर रहे होते हैं। उनकी जो सप्लाई चेन है या उनकी जो स्टॉक है हमेशा उनका सस्टेन रहता है, उसमें कोई किसी भी तरह का सीज नहीं आता। तो हम हमेशा क्या कहते हैं, बड़े ब्रांड्स से अव्वल तो उनसे अप्रूवल लेने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं देते तो उन्हीं का डिस्ट्रीब्यूटर, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट हमसे शेयर करें, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगेन ये आपने इस तरीके से क्या करना है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और इसी को आप यहाँ पर मज़ीद अगर डेप्थ में देखना चाहें तो आप इसी के ऊपर भी यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर आप इस प्रोडक्ट देख सकते हैं, इसके मज़ीद डेटा। लेकिन अगेन मैं स्मार्ट स्काउट को सिर्फ ब्रांड्स निकालने के लिए, क्योंकि स्मार्ट स्काउट एक ऐसा टूल है जो हर तरह के ब्रांड्स को आपको पिक करके निकाल के देता है, क्योंकि इसलिए तो ये एक्सपेंसिव भी है, नियरली $100 का है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ से ब्रांड निकाल लिया, देन मैं बाकी जो इसकी एनालिसिस जो है मैं खुद कीपा के ऊपर करता हूँ, ये अच्छा है बुरा है। आप इसी के ऊपर स्मार्ट स्काउट के ऊपर भी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मैंने कहा था कि जितना जो यूज़ का होगा वही मैं आपको बताऊँगा। ये ब्रांड्स आपने इस तरह निकालना है। अब आपने कहा जी ओके ये तो मैंने निकाल लिया, आप चाहते हो जी मैं चाहता हूँ होम एंड किचन में भी हो, यहाँ आओ, सिर्फ होम एंड किचन की आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर क्राइटेरिया यही लेके चलना चाहते हो तो ओके सिर्फ सर्च पे क्लिक करो, ठीक है। हमने क्या किया, कैटेगरी चेंज किया, लो जी आपके पास पूरी इसकी कैटेगरी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आ गए हैं। अगर सम टाइम आपको बहुत ज़्यादा ब्रांड्स मिलते हैं तो आप क्या करें, फ़िल्टर को थोड़ा टफ करके लगाएं ताकि आपको फिर वो फ़िल्टर मज़ीद सख्त होकर वो चीज़ आए जो आप चाहते हैं जी एग्जैक्ट कांटेक्ट करें, ठीक है। सम टाइम आपको ऐसा होगा कि बिल्कुल भी बहुत कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि आपने ऊपर क्राइटेरिया बहुत टफ लगाया होता है, ठीक है। तो फिर आपने उस केस में क्राइटेरिया को थोड़ा लूज़ करना है ताकि आपको डेटा मिलता रहे। तो ये इसके तरीक़ेकार हैं। लेट्स मैं इसी को भी क्या करता हूँ, इसको भी मैं डाउनलोड करता हूँ, इस शीट को भी अपने पास।
और सिंपली क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे पास इसकी सब्सक्रिप्शन है, तो मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ शीट को, और आप देख लेना जी मेरे पास ये आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, जो आपकी यूज़ की है आप उस बार्स को छोड़ दें, बाकी सारों को यूँ पकड़ के आप डिलीट कर दें, और अपनी ब्रांड वाली जो शीट है आपने उसको क्या करना है अपने पास यूँ मेंटेन रखना है। और इसके आगे फिर क्या करना है, आपने इसका डाटा इधर ही देखिए, नए काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसके आगे फिर आपने डाटा यूँ गैदर करते करते आपने इनसे फिर यूँ कॉन्टेक्ट्स करने हैं। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि जी नहीं मैंने यूके के अंदर ब्रांड्स हंट करने हैं, आप यूके यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, जैसे यूके मार्केट आप सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया आपको फिट करना होगा, जैसे आप क्राइटेरिया उसको दे देंगे फिर क्या होगा, आपको डाटा मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ ऑल कैटेगरीज का आपको मिल रहा है ना, अभी आपने फ़िल्टर्स लगाने हैं इसके ऊपर। मैं कहता हूँ जी अमेज़ोन 30% या 0 भी आप कर सकते हो, चलो 0 कर देते हैं जी 0। एवरेज नंबर ऑफ़ सेलर्स मैं कहता हूँ जी मैक्सिमम 17 होना चाहिए। एवरेज सेलिंग प्राइस मैं कहता हूँ जी 25 होनी चाहिए। मंथली रेवेन्यू में कहता हूँ जी 10,000 होना चाहिए, 4 होनी चाहिए मैं कहता हूँ। टोटल नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ मैं कहता हूँ जी मिनिमम 50 होने चाहिए। टोटल प्रोडक्ट्स काउंट 4 होने चाहिए मिनिमम। FBA सेलर्स मिनिमम 4 मस्ट होने चाहिए, और ये सर्च पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब देखें मैं ऊपर कैटेगरीज देखें, मैंने ऑल पे सिलेक्ट किया हुआ है, तभी भी मुझे देखो डेटा दे रहा है डिस्पाइट ऑफ इतना टफ फिल्टर लगाने के बावजूद। ठीक है, अब चाहते हो कि नहीं मैंने सिर्फ आपने निकालना है जी ब्यूटी के अंदर, ब्यूटी को सिलेक्ट किया और ये सर्च मार लिया। ठीक है, अब देख लेना ये मुझे बहुत ही कम ब्रांड्स दिखाया, क्यों, मैंने फ़िल्टर बहुत टफ लगाया हुआ है। ठीक है, हर तरह से। तो ये अगेन आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा इसको यूज़ करते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, टूल्स को अच्छी तरह यूज़ करोगे तो ये आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर देते हैं बिज़नेस के अंदर। ठीक है, सो आई एम वेरी होपफुल कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।